स्टार्ट भाभी लाइव हो गया। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीता बगरिया है और आप सभी का आज के जूम सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा अभी चल रहा है स्वाध्याय सीरीज चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ बुक्स पर आधारित। आज जो हमारा अध्याय है ये है 52nd एंड 53rd, दो चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, दोनों ही सिमिलर हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लिविंग बाय रिटर्निंग टू मदर। तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कैसे हम रिटर्न अपने सोर्स, जहाँ हम सोर्स पे से आए हैं, उस सोर्स में रिटर्न होते हुए किस तरह से अपना ये लाइफ जिएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो हमारा जो परसेप्शन रहा है लाइफ को लेके, वो एक लीनियर वे में चला है। हम जो जानते हैं कि हमारा ये जो जीवन है ये लीनियर है। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जन्म के साथ हमारा जीवन शुरू होता है और मृत्यु के साथ हमारा ये जीवन खत्म हो जाता है। हम एक लीनियर डायरेक्शन में सोचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं। ये बर्थ हुआ बिगनिंग पॉइंट एंड डेथ हुआ एंड पॉइंट। मृत्यु और इस जीवन और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, और ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, इसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और हमारे माइंड में सेट है कि मृत्यु के साथ ये जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन सिर्फ इतना है, बर्थ से लेके डेथ। पर फ्रेंड्स, बर्थ से जो शुरू हुआ और डेथ पे ख़त्म हुआ, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी भय है, जो भी लालच है, जो क्रोध है, तकलीफ है, इन सब का कारण यही मिसकॉन्सेप्शन है, यही हमारा जो थॉट है, यही इन सारे सफरिंग्स का कारण है। अधिकतर लोगों से अगर पूछा जाए कि जीवन का ऑपोजिट क्या होता है, तो प्रायः लोग कहते हैं कि जीवन का ऑपोजिट मृत्यु है। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बर्थ का ऑपोजिट डेथ होता है। पर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि लाइफ का कोई ऑपोजिट नहीं होता, जीवन का कोई विपरीत नहीं होता। बर्थ का ऑपोजिट डेथ है, डेथ का ऑपोजिट बर्थ है, ये विपरीत हैं आपस में, पर जीवन का कोई विपरीत नहीं है, क्योंकि जीवन ना शुरू होता है ना खत्म होता है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीवन जन्म के साथ शुरू हुआ एंड मृत्यु के साथ खत्म हो गया, तो इसी मान्यता की वजह से, इसी धारणा की वजह से कि मृत्यु के साथ हमारा ये लाइफ एंड हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, किसी का अनम्यूट है। एक सेकेंड। ओके, ठीक कर दिया भाभी। ठीक है, मैं जस्ट देख रही थी। तो हमारा जो ये रहता है कि क्या होगा हमारा आगे, इसी वजह से हम अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाते रहते हैं कि आगे जीवन में क्या होगा। इवन यहाँ तक कि उम्र हमारी 80 साल 90 साल हो जाती है, लोगों की जो जीवन 80 साल 90 साल हो जाती है, फिर भी बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं, तबीयत बहुत ख़राब है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, फिर भी शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक मन में कहीं धारणा है कि जीवन, मृत्यु के साथ ये जीवन में हमारा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हम अपने इस मृत्यु को प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। हम इस बात को गहराई से नहीं समझते हैं कि हमारा जीवन इसके आगे भी है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। और बचपन से हम एक चीज़ और सुनते आए हैं कि हम सब ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, मृत्यु तो सिर्फ चोला बदलना है। ठीक है, ये फैक्ट है कि मृत्यु तो चोला बदलना है, और ये बात हम बहुत छोटे से ही ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे दिमाग में ये बात बैठी है कि मृत्यु मतलब आत्मा शरीर छोड़ देती है
और ये चोला बदल रही है, जैसे हम कपड़े बदल रहे हैं वैसे ही ये आत्मा शरीर बदल रही है। पर क्या वास्तव में इस बात को हमने अपने जीवन में अपनाया है? क्या वास्तव में मृत्यु सिर्फ एक चोला बदलना है, इस बात को हमने अपनी गहराई में उतारा है, इंटीग्रेट किया है, आत्मसात किया है? हम सिर्फ आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। इस तथ्य को हमने अपने जीवन में उतारा है? तो ऐसा नहीं है कि हमने इसे उतार लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये माना हुआ है कि जीवन मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। अगर चोला ही बदलना है तो फिर जीवन तो खत्म नहीं हो रहा है। बचपन से जो हम मान रखे हैं कि जीवन का ऑपोजिट मृत्यु है, एक ये बात मानी हुई है, और दूसरी बात हम एक ये बात और माने हुए हैं कि हम सब आत्मा हैं। आत्मा सिर्फ एक शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। दोनों बात हमने माना हुआ है, पर क्या ये बात हमारे गहराई तक उतर चुकी है? हमारी अंतरात्मा में गहरे हमने इस बात को समझ लिया है, इसका बोध कर लिया है? तो यही जब हमने इसे बोध नहीं किया, इसे आत्मसात नहीं किया, तो इसी वजह से हमारे लाइफ में जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो लालच है, जो हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है इस जीवन में, तो ये हम अभी नहीं जान पाते हैं। जिस दिन इस बात को हम आत्मसात कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन से क्रोध, लालसा, डर, भय, हर रकम की ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस मिसकॉन्सेप्शन, इस मिथ्य अवधारणा को हम अगर इससे परे चाहते हैं और वास्तविकता को जान पाते हैं तो फिर हमारे जीवन से सफरिंग्स हटती हैं। ये जो जीवन, इस जीवन के जो अंतराल हैं, जो बर्थ और डेथ, ये जो लीनियर फॉर्म है, इसके बीच को अगर हम जीवन समझ रहे हैं तो क्या लगता है कि ये जो जीवन, जिसे हमने जीवन कह रखा है, क्या इस जीवन को भी हम जी रहे हैं या फिर इस जीवन को हम सिर्फ काट रहे हैं? अगर हम इस जीवन को भी जीने लग जाएं, वास्तव में लाइफ को जीने लग जाएं, तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे, अंदरूनी मन की शांति रहेगी, वो बनी रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी। क्या करना है, क्यों करना है, ये हम जान पाएंगे। अगर वास्तव में हम जीने को समझें तो ये लाइफ में एक मीनिंग होगा, एक पर्पस होगा, एक उद्देश्य होगा। ये जीवन हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा अगर हम वास्तव में जी रहे हैं तो इस वर्ष में हमें जो ऑथर कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। हम अगर देखें, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि एक सागर है, समुद्र है, समुद्र में एक लहर उठती है, लहर उठी, समुद्र है, समुद्र से लहर उठी और नीचे गिरी, फिर लहर उठी, नीचे गिरी। तो ये जो बर्थ है और ये डेथ है, ये वही लहर का उठना और गिरना है। तो क्या हम ये जो समुद्र पर से ये लहर उठ रही है और गिर रही है, यही बर्थ है और डेथ है। जस्ट अ सेकंड, यही बर्थ और डेथ को हम अगर समझते हैं तो कहाँ गए हम वापस उसी सागर में, उसी समुद्र में फिर मिले। समुद्र से लहर उठी, वहाँ गई, वापस उसी से, और ना ही वो लहर उस समुद्र से अलग हुई, ना ही जीवन से, बर्थ से पहले वो सागर से अलग हुई, ना ही मृत्यु के बाद वो सागर से अलग हुई, वो उसी के साथ कनेक्टेड रही। तो यही जो इसमें है कि हम अपने मदर, जहाँ से हमने ये जो पूरी कायनात है, पूरे ये जो दुनिया है, जितना कुछ भी हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब कुछ जिससे जन्म ले रही है, हमारा कनेक्शन उस मदर के साथ बना हुआ रहे, तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा? फिर ये जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर होगा, जहाँ ना कोई, हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई आनंद में होगा, हर कोई हैप्पीनेस में होगा, हर किसी के भीतरी शांति, इनर पीस वो बनी रहेगी। ये समुद्र की लहर ऑलवेज उसके साथ कनेक्टेड है, ना ही उसका जीवन खत्म हुआ, उसका जीवन, बर्थ डेथ, उसके बावजूद भी उसके जीवन है,
वो ख़त्म नहीं हो रही है। हमारा ये जो जीवन है इसे हमने अभी तक लीनियर फॉर्म में देखा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। अगर हम देखें तो बर्थ है, फिर डेथ है, फिर कुछ समय के बाद फिर बर्थ है, फिर डेथ है, बर्थ है, डेथ है, इस तरह से ये चक्र जैसे चलता रहता है। हमें ज़रूरत है इस चक्र के मिडिल में पॉइंट जो है, जो इसका एग्जिस्टेंस है, वहाँ से कनेक्टेड रहना। उससे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम देख पाते हैं कि मेरा जीवन इस बर्थ के बाद ये जो जीवन काल है, इस जन्म और मृत्यु के पहले भी था और बाद में भी है। जब छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो उन्हें, कुछ बच्चों को याद रहता है कि इस जन्म में आने से पहले वो कहाँ थे, उन्हें पूर्व जन्मों की कुछ बातें याद रहती है। और अभी हम जो बड़े हो गए हैं तो हम भी जब ध्यान करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम भी ये जान पाते कि हम इस जन्म से पहले कहाँ थे। कभी हम खुद से ही ध्यान करते हुए जान लेते हैं, कभी हम किसी मास्टर्स या गुरु के गाइडेंस में जान पाते हैं, पर हम ये जान पाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये जीवन जन्म और मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं होती, ये जन्म और मृत्यु के साथ चलती रहती है। तो जैसे ही ये सर्कल है, हम इस सर्कल के जो मिडिल है उससे कनेक्टेड है, वो जिससे कि हर कुछ क्रिएट हुआ है, वो माँ जिससे सब कुछ जन्म ले रहे हैं। इस धरती पर जितना कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये जितनी सब चीज़ें हैं वो सब वो एक ही माँ से जन्म ले रही हैं। तो हमारा जो ये बर्थ है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये स्ट्रीमिंग है जो सब तरफ इक्वली चल रही है, सबके पास मिल रही है और सबके साथ कनेक्टेड है। तो हम अब हमारा जो कनेक्शन जो इस मदर के साथ, हमारे जो जन्मदाता है उससे जो टूट गया है, जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट होना, दिस इज़ वॉट रिटर्निंग टू द मदर, लिविंग बाय रिटर्निंग टू द मदर, इस चैप्टर का ये तात्पर्य है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि सबसे पहले जो इसमें बता रहे हैं कि वो क्लोज योर माउथ एंड सील योर ईयर्स, अपने कान और मुंह बंद कर लें। अगर जब हम इन सब को बंद करते हैं तो फिर हम अपने स्पिरिट के साथ, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। वर्ल्डली एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे हम बाहर आकर अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी जो जीवन दाता है, जो मदर है, उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और हम जब कम बोलते हैं, जब ज़रूरत हो तभी मुंह खोला, अदरवाइज़ मुंह बंद रखा। इससे पहले चैप्टर्स में भी हमने जाना है कि जिप योर लिप्स एंड बाइट योर टंग। तो कुछ इसी तरह से है कि हम अपना मुंह जब तक ज़रूरत ना हो ना बोलें, जब तक जो बातें हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हम ना सुने, अपने कानों को भी बंद रखें। और इस तरह से हम अलाउ करेंगे इटर्नल लाइट जो है, जिससे ये पूरी कायनात प्रकाशमय है, वो प्रकाश के साथ हम जुड़ पाना, वही प्रकाश हमारे जीवन में उतर जाए। हम अपने भीतर जब जाते हैं, जब हम नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम उस प्रकाश के साथ, जो इटर्नल लाइट है, उसके साथ जुड़ रहे होते हैं। तो इसी लाइट को हम हर क्रिएचर में देखें, हर पार्टिकल जो हमें दिख रहा है, जो विजिबल है और जो इनविजिबल है, हर फॉर्म में हम इसी प्रकाश को देखें। हर इंसेक्ट जो हम देख पा रहे हैं, जो हम नहीं भी देख पा रहे, उन सब में भी इसी देखें, चाहे वो छोटा से छोटा ही इंसेक्ट क्यों ना हो। इन्हें जब देखते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट बदलता है। हमारा जो ये लीनियर थॉट है, जीवन यहाँ से शुरू और यहाँ से ख़त्म हुआ, ये थॉट चेंज होता है और हम फिर अपने जीवन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे तरीके से देखना शुरू करते हैं और उसे देख पाते हैं। तो हम यहाँ पे हमसे जो ऑथर चाहते हैं, जो लेखक चाहते हैं कि इम्प्रूव द पावर ऑफ योर द वे यू सी, जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं उसको देखने का तरीका हम बदलें। हर जो धड़कन है जो हमारे दिल में है, हर जो छोटा से छोटा बैक्टीरिया है, जो छोटा से छोटा ऑर्गेनिजम्स है, ये जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, ये जो बहुत छोटे छोटे से कण हैं, ये सब उस माँ ने हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। हमारी ये लाइफ कंप्लीटली बहुत आराम से गुजर सके, हम बहुत कंफर्टेबली हों, हम परिपूर्ण हों, इसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही है। तो हम इन सभी के प्रति
ग्रेटफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। जैसे ही हमने मुंह खोला तो ये स्पिरिट जो है, ये जो स्पिरिचुअल सेल्फ है हमारा, वो गायब हो जाता है। जैसे ही हमने मुंह बंद किया तो हमारा कनेक्शन हमारे खुद के साथ होता है। ये जो मुंह खोलना और ये जो मुंह बंद करना, ये जो कान खोलना और कान बंद करना, ये किसे किसे ध्यान में लेते हुए कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस वर्ल्डली एक्टिविटीज़ और वर्ल्डली चीज़ों पर रहता है कि हम क्या पा लें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या पहना, किसने क्या जाना। हमारा ज़्यादातर फोकस उन चीज़ों पे होता है, क्या हम संचय कर लें, क्या हम इकट्ठा कर लें, हमारा ज़्यादातर ध्यान इस ओर रहता है। तो इस ओर से अपना सारा फोकस हटा के हम अपना फोकस अपने भीतर लाएं और अपने जब तक ज़रूरत ना हो तब तक अपने मुंह को बंद रखें। जब तक जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उन्हें हम ना सुने। अपनी जो स्पीकिंग सेंसेस है, जो ऑडिटरी सेंसेस है, उसे हम ज़रूरत की चीज़ों में ही लगाएं। हमारा कनेक्शन अपनी मदर, जो इटर्नल मदर है, उसके साथ बना रहेगा। बिकॉज जो ये इटर्नल मदर है, इनकी एक और एक आवाज़ है, ओनली वन वॉइस, और वो है साइलेंस, चुप रहना। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी मदर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। दिस इज़ वॉट स्टेइंग रिटर्निंग वाइल लिविंग। जीते जी रिटर्न होना, इस जीवन में रहते हुए भी रिटर्न, वापस चले जाना, यहाँ पे लेखक का यही तात्पर्य आ रहा है। तो हम यहाँ जो कुछ भी जो देख रहे हैं, जितना, जस्ट ए सेकेंड, किसी की आवाज़ सी लगी मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे हम इस अपने इस जो जर्नी, जो रिटर्न ट्रिप है, इसकी तैयारी करते हैं, होता क्या है कि लोग अपना जीवन की मृत्यु के बाद क्या होगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, उसकी तैयारी करते हैं, पर इस जीवन में कैसे जीना है इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा होता है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, इस जीवन को किस तरह से जीना है, कैसे ये जीवन हमारा सुंदर होगा, हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, कैसे मीनिंगफुल होगा, कैसे उद्देश्यपूर्ण होगा, इसकी ओर हमारा ध्यान ना हो कि मरने के बाद कैसे स्वर्ग प्राप्त करना है, इस ओर हमारा फोकस होता है। जैसे ही हमारा फोकस इस जीवन को स्वर्गमय बनाने में आता है तो हम रेडिएट करते हैं, शाइन करते हैं, लाइट हमारे अंदर से ग्लो करती है। और फिर जैसे जैसे ये लाइट हमारी ग्रो करती है, ये चारों ओर फैलती है। आज जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि किस तरह से लोग हमें, मतलब हम जो देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग हमें चीट कर रहे हैं, या कहाँ कोई भी अन्याय हो रहा है, अधिक से अधिक लोग भूखे मर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास सारी लीडरशिप है, सारा पावर है। यह सब कुछ जो हम देख रहे हैं, यह सब कुछ क्यों हो रहा है? तो जैसे ही हम हमारे जो लेखक है, हमारा फोकस इस ओर ले जाने से ज़्यादा उनका फोकस है हमारा इस ओर लेके जाएं कि हम अपने भीतर की रोशनी को, दीप को प्रज्वलित करें। हमारे भीतर की जो दीप है उसे उजागर करें, उसे जलाएं। और जैसे जैसे एक दीप से हम कई अनेक दीप जला सकते हैं। तो इस तरह से जब पूरी ह्यूमैनिटी, अधिक से अधिक एक मास इकट्ठा होती है पूरी ह्यूमैनिटी में, और ये दीप प्रज्वलित होने लगता है, तो जितनी भी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं कि बहुत क्रिटिकल है, जो नहीं चेंज हो रही है, जो लोग हैं जो नहीं बदल रहे हैं, उन सब ने जिन्होंने अंधकार फैलाया हुआ है, हम सबकी रोशनी मिलके उस अंधकार को कवर कर जाती है। ये जो पूरा ग्लोब जो हम देख रहे हैं, इन सब को, हम सब में इतनी पावर है कि उसे हम अपनी रोशनी से प्रज्वलित कर सकते हैं। एक एक दीप से हम अनेक दीप जला सकते हैं, और हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हुए इस तरह से कर सकते हैं। तो ज़रूरत हमें ये नहीं है कि हम दुनिया बदलने चलें, कि जो लोग जो वेपन्स का काम कर रहे हैं, जो लोग इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग अधिक से अधिक लोग गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, और जो लीडर्स हैं वो बहुत आराम का जीवन जी रहे हैं, हमारा फोकस इस चीज़ पर नहीं हो कि हम कैसे इन लोगों को बदलें। हमारा फोकस है अपना दीप प्रज्वलित करना, और अपने साथ साथ लोगों के जीवन में को भी रोशन करना, उन्हें भी उनका दीप प्रज्वलित करने में उनकी मदद करना। तो फ्रेंड्स, ये
हमारे इन 2 चैप्टर्स को लेके ये बातें हैं। हमने इसमें बेसिकली हमें ये बताया है कि हम अपने आप को एक बहुत छोटा-सा मामूली सा कण ना समझते हुए इस पूरे जो जितना कुछ हम देख रहे हैं, जो पूरा एनवायरनमेंट है, इस सब में हम खुद को देखें, या रादर ये पूरा एनवायरनमेंट ही मैं हूँ, ये पूरी कायनात ही मैं हूँ। अपने आप को इस छोटे से कण को ना देखते हुए, अपने आप को किसी भी चीज़ से सेपरेट हम देख ही नहीं सकते, हम किसी से सेपरेट है ही नहीं। ये हवा, ये पानी, ये पेड़ पौधे एंड जानवर, एवरीथिंग, हर इंसान, हर लोग जिस किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, वो सब मैं ही हूँ। यहाँ हमारा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, ये नज़रिया पूरी तरह से बदलता है और इस तरह से हम आते हैं वननेस में। हर किसी में हम अपने आप को देख पा रहे होते हैं और जैसे ही हम हर किसी में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर का कंपैशन, लव, वो जागृत होता है। यही कंपैशन, यही लव जब हमारे अंदर से रेडिएट होता है तो ये हर किसी की तरफ पहुंचता है और फिर हमारा यूनिकनेस जागता है। जो डिफरेंसनेस जो हम देख रहे हैं वो दूर हो जाती है। तो ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि हर किसी के प्रति कंपैशन के साथ हम जिएं। तो फ्रेंड्स, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं वो लेती हूँ और नहीं तो फिर हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नोट डाउन कर लें। हम सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो लेंगे और आपके भी कुछ इन बातों से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग्स आई, क्या रिवोल्यूशंस आया, उसे भी जानना चाहेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, सिट डाउन स्ट्रेट। आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, लेग्स को क्रॉस करें। एक लंबी गहरी सांस लें, एक और लंबी गहरी सांस लें और अपनी आँखों को बंद कर लें। बहुत प्यार से, कोमलता के साथ अपनी आँखें बंद कर लें। आँखें कोमलता से बंद रखते हुए अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। आपने यदि चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के रखें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। इस वक्त सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। भूल जाइए बाहर की सभी बातों को। ना कोई घर है, ना परिवार है। अभी सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। कुछ देर हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ बिताएंगे। हर आती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स कर रहा है। हर आती हुई सांस के साथ मन शांत हो रहा है और हर जाती हुई सांस के साथ शरीर रिलैक्स कर रहा है। मन शांत और शरीर रिलैक्स।
हर आती हुई सांस के साथ आप डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी ले रही हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आप अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर कर रही हैं। हर आती हुई सांस के साथ आप दिव्य विश्व ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आपके मन की सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर जा रही है। ये सांसें हमारा साथ हम जब से इस धरती पर आए हैं तब से निभा रही हैं। अब हम अपनी सांसों का साथ निभाएंगे, अपनी सांसों के साथ दोस्ती करेंगे। विचार मन में आते हैं तो आने दीजिए, वो आएंगे और चले जाएंगे। आप उन विचारों का साथ ना दें, आप सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। ना ही मैं ये नाम हूँ, ना ही मैं ये पर्सनैलिटी हूँ, ना ही मैं मन हूँ और ना ही मैं ये बुद्धि हूँ। इन सब से परे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करें। हर सांस के साथ आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते चले जा रहे हैं। और गहरे और गहरे। Deep down into your consciousness. चेतना की इस गहराई में अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। कौन हूँ मैं? चेतना की इस गहराई में अपने आप को कनेक्ट करें हर वो छोटी सी छोटी जीवन जिसे आप देख पा रहे हैं उसके साथ।
एक स्पाइडर, मकड़ी, वो छोटे छोटे कण, वो छोटे छोटे क्रैब जो समुद्र में दिखते हैं, जो रेत पर दिखते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उन सबके साथ कनेक्शन महसूस करें। अपने भीतर जाएं और आपके भीतर भी जो कितने सारे जीवन चल रही हैं, जो हमारे इन इंटेस्टाइन्स में है, जो हमारी जो रक्त की प्रवाह बह रही है उसमें है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आँखों के भीतर, वो लाइन के भीतर भी रह रही हैं, उन सारे क्रिएचर्स के साथ कनेक्शन महसूस करें। वो माँ जिसने इन सभी को जन्म दिया है, उस माँ के साथ कनेक्शन, जब ये कनेक्शन हम महसूस करते हैं तो हमारा अपने शरीर को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर उस छोटे छोटे लाइफ फॉर्म के प्रति, उस जीवन के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड आता है, आभार महसूस करते हैं हम उन सबके साथ।
चेतना की इस गहरी स्थिति में अपने ही अनंत असीम स्वरूप के बोध को अपने हृदय में महसूस करें। अनंत प्रेम, असीम आनंद, वास्तविक स्वरूप के इस बोध के प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। आपके हृदय से एक प्रकाश सभी हृदय तक पहुंच रहा है। आत्म जागृति का ये प्रकाश, अनंत असीम प्रेम और आनंद, करुणा और कृतज्ञता का ये प्रकाश हर हृदय में प्रकाशित हो रहा है। इस बोध के साथ ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं।
प्रेम और सौहार्द का ये प्रकाश अपने हृदय में महसूस करते हुए, आत्म जागृति, आत्मबोध को महसूस करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। आज के इस सुंदर ध्यान के लिए अपने आप का, इस पूरे ग्रुप का और सभी का धन्यवाद देते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। अपना वक्त लेते हुए आराम से अपनी आंखें खोलें। और तालियों के साथ आज के इस ध्यान के इस ऊर्जा को हम पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने आप को आप अनम्यूट करके आज के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और कुछ सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं। और कुछ आप कहना चाहें तो हम भी सुनेंगे, अपना बताइए। जीवन को मतलब देखो, जीवन का मतलब तो पता ही रहता ही है, लेकिन जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, और जन्म और मृत्यु के बीच का ही जीवन नहीं है वो। मतलब आगे भी चलता रहेगा और आगे भी था, ये मतलब आज क्लियर हो गया। थोड़ा पता भी था लेकिन ये चीज क्लियर हो गया। बार बार जागृति आती है, बार बार सुनते हैं तो बार बार जागृति आती है कि ये जीवन ऐसी नहीं है कि मर गए जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, आगे भी। इसलिए इससे डरना नहीं है, इसलिए इस चीज के लिए डरना नहीं है। अच्छा, ये ऐसे क्यों बोले कि 70-80 साल मतलब हो जाते हैं तो भी, मतलब ये चीज आप बोले ना तो ये मतलब ऐसे लगा कि तो मृत्यु तो अपने हाथ में तो नहीं है। नहीं, क्या होता है कि हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक जो उसके प्रति जो लालसा रहती है कि कितने भी हम बीमार पड़ गए हैं, ये शरीर लालसा फिजिकल, नहीं ये जो रहनी बॉडी है चाहिए। ये हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। अगर हम आराम से जी रहे हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, ओके हैं, हमारे जीवन से जो लालसा जो है वो हम जब निकाल देते हैं, क्या आज ही हम तैयार हैं मृत्यु को गले लगाने के लिए? हाँ, वो तो हमेशा ही तैयार रहना ही चाहिए मृत्यु के लिए। क्या इस जीवन को हम अपना परिपूर्ण समझ रहे हैं कि मेरा ये जीवन कंप्लीट है, संपूर्ण है? आज के वक्त भी क्या मैं संपूर्ण अपने आप को महसूस कर रही हूँ? हर रकम से, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे क्या पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ? जिस दिन ये महसूस करोगे तो जीवन के प्रति जो लालसा है वो छूट जाती है। छूट जाती है, सही बात है। अपने आप त्याग आ जाता है कि नहीं, त्याग आ जाता है। तो जब शरीर बहुत बीमार होने लग जाता है, लगता है कि मृत्यु की राह देख रहे हैं। जितना वक्त हम इस धरती पर हैं, उतने वक्त हम स्वस्थ, आनंदमय जीवन जिए, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन से जिए तो ठीक है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, एक मीनिंग हो हमारे लाइफ में, कोई पर्पस हो कि ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं, जहां सिर्फ हमारा सर्वाइवल के पीछे ही हमारा थॉट्स रह गया, खाना पीना एंड सोना, कैसे जिएंगे, कैसे सब कुछ आएगा। बहुत अच्छा लगा उसका टॉपिक, समझने लायक था। अपने जीवन में एकदम ऐसे तो सारे ही अपने जीवन को उतारने में है, उतारने लायक ही है। इस बुक में एक एक अध्याय ऐसा है कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, और हर अध्याय जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। अलग अलग तरीके से लेखक हमें एक ही बात समझाना चाहते हैं कि अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसके साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, बहुत अच्छा था, थैंक यू। थैंक यू मीना दीदी। पृथा, लाइव बंद कर सकती हो? लाइव बंद कर दे। हाँ, और
और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अपना वीडियो ऑन रखें, तो एक होता है कि ध्यान के दौरान हमारी एनर्जी और आपकी एनर्जी आपस में कनेक्ट होती है, उससे ध्यान और गहरा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा, बाय बाय।